आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कोरबा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। पिछले 2 दिनों में 2 अलग अलग घटनाओं ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। आपको बता दें कि पहली घटना में महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस में एक नवजात की मौत हो गई थी, जबकि दूसरी घटना में एक महिला और उसके 2 जुड़वा नवजात बच्चों की मौत हुई, क्योंकि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी। इन घटनाओं ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये उठता है कि जब सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो क्यों एम्बुलेंस में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है? आखिरकार क्या ये एक बार फिर से अस्पतालों की लापरवाही का नतीजा है, जहां मरीजों की जान बचाने के बजाय सिस्टम में खामियां ढूंढी जाती है? देखिए रिपोर्ट। पहली घटना महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की है, जहां नवजात की मौत की खबर सामने आई। कोरबा जिले के अजगर बहार क्षेत्र के कदमझरिया गांव की एक महिला गुरुवती को सोमवार को प्रसव पीड़ा हुई। महिला को जल्द ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं थे। फिर नर्सों ने उसे जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया और महतारी एक्सप्रेस 102 एम्बुलेंस से उसे भेजा गया। लेकिन रास्ते में महिला को अत्यधिक दर्द हुआ और ईएमटी की गैर मौजूदगी के कारण महतारी एक्सप्रेस के ड्राइवर को मजबूरन गाड़ी रोककर डिलीवरी करानी पड़ी। डिलीवरी के दौरान नवजात को सांस लेने में दिक्कत आने लगी, लेकिन एम्बुलेंस में न तो ऑक्सीजन था और न ही कोई मेडिकल सहायता। अंत में नवजात की मौत हो गई। जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। ये घटना महतारी एक्सप्रेस की खामियों को उजागर करती है, जहां पर एम्बुलेंस में जरूरी मेडिकल सुविधाएं जैसे ऑक्सीजन और ईएमटी की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई है। इस घटना ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिसरेंगा पंचायत है, रायगढ़ करते सर। रायगढ़ जिला के तो यहाँ कहाँ रहता है? ससुरारी में रहते हैं। कौन सा जगह है ससुराल? कदमझरिया। कौन सा पंचायत पड़ते हैं? गढ़ुपरोड़ा। अच्छा है, कैमरा था मतलब यह कमात खा था सब। पहला बच्चा रही से ये लड़का और इसकी लड़की। कब हुई इस बच्चा? कल हुई कितना समय? 4 बजे भिनसरहा। तो कहाँ हुई? इस घर में? तो रास्ता में होती। जो एम्बुलेंस डिलीवरी है वो उसमें हुआ ही है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। उसमें कौन कौन से स्टाफ थे, कौन नहीं थे, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, बट एम्बुलेंस में डिलीवरी है। अब 102 में ऑक्सीजन था कि नहीं था ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा जी। ये संबंधित संस्थाएं बता पाएगी कि उसमें ऑक्सीजन था कि नहीं था, और जो लाने वाले थे परिजन और जो स्टाफ को बता जी जी। तो मेरे पास आने के बाद की जो भी उनको सुविधाएं थी, एसेंशियल की सुविधाएं हमने उपलब्ध कराया। तो हमारे जो था हमने उनको भरपूर कोशिश किया। जो पहली घटना है उनके बारे में जो मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और जो बीएमओ हैं उस ब्लॉक के, उनको जांच रिपोर्ट देने हेतु निर्देशित किया गया है और उनके जांच प्रतिवेदन आने के पश्चात उस पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। वहीं दूसरी घटना भी कोरबा जिले के करतला क्षेत्र के जोगीपाली गांव की है, जहां महिला और जुड़वा बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई है। कोरबा के करतला क्षेत्र में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों के कारण एक और दुखद घटना घटी। इस बार एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कांति राठिया और उसके 2 जुड़वा नवजात बच्चों की मौत हो गई है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी के कारण यह हादसा हुआ। महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। फिर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस में रास्ते में महिला और बच्चों की तबीयत बिगड़ी और इलाज से पहले ही उनकी मौत हो गई। कांति राठिया की मौत ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की फिर से पोल खोल दी है। महिला के पति ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, जिस कारण ये दुखद हादसा हुआ है। इससे पहले भी कोरबा के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी लापरवाही की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन हर बार कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रही। कोरबा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बेशक प्रशासन द्वारा सुधार की कोशिशें की जाती है, लेकिन इन घटनाओं से साफ है कि व्यवस्था में सुधार की सख्त से सख्त जरूरत है।
वहाँ के डॉक्टर मैंने 1-1.5 घंटा इलाज करी नहीं हुई। फिर ओकर बाद कोरबा हॉस्पिटल रिफर कर दी। रास्ता में बढ़िया बात उत मस्त करत रहीस और 2 बच्चा भी रहीस साथ में, तो शायद ऑक्सीजन भी वहाँ के डॉक्टर में साथ में नहीं कर दे रही, ऑक्सीजन की भी थोड़ा कमी पड़ी इस पेशेंट का। तो ये कहा था कि जिसे अपना मोर पत्नी की स्थिति हो है तो फिर अगला फिर डॉक्टर ने सब लापरवाही एम्बुलेंस मत कर कहा। कितना उम्र चलत रही से? पर 32 साल और हर आंगनबाड़ी के जो से कार्यकर्ता भी रही, जो आंगनबाड़ी मन के 10 जन के ऊपर मेन भी रही। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो इंसिडेंट था जिसमें मैं अस्पताल का जानकारी के अकॉर्डिंग मरीज थे और उनके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे का ऑक्सीजन था, उनके अकॉर्डिंग बताया गया था, और उनके जो वाइफ थी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। तो उनके इंस्ट्रक्शन पे CSC करतला से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट करवाया गया है। उसके आधे घंटे बाद जाने न किस वजह से पेशेंट का मौत हुआ है, यही जानकारी मुझे अभी तक। जिले में कितने एम्बुलेंस संचालित होती थी 108 की? जिले में सर 11 एम्बुलेंस की सुविधाएं उपलब्ध है। इसका संचालन सर रायपुर से होता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रहते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार देखते हैं, उसको रिपोर्ट। हमको तो पता नहीं चल पाया कौन सी गाड़ी थी आई थी, तो कह पाना तो मुश्किल है उसमें ऑक्सीजन सुविधा थी कि नहीं थी। पर हमारे यहाँ आए तो हालत बिल्कुल पैसिफिक पल्स लेस BP लेस था। तो हालत तो उसके बाद कुछ रही नहीं, 2:45 में ही ऑलमोस्ट उस समय डेथ ही है इसका, तो ब्रॉड डेथ ही है हमारे पास। पेशेंट जब करतला से रेफर हुई थी तो बच्चे तो चूँकि 1 किलो के होने से 7 माह के होने से थोड़ा कंप्रोमाइज़ से उनको बर्थ एस्फिक्सिया का और सांस का प्रॉब्लम था, तो उनको ऑक्सीजन लगा के भेजा गया था 108 से। लेकिन माँ चूँकि स्टेबल थी, BP पल्स ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक था और पेशेंट यहाँ तक चल के आई है। हो सकता है रास्ते में कुछ ऑक्सीजन ब्लीडिंग हुआ होगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे जब स्ट्रेचर से अंदर पहुँचाया गया था तो पेशेंट भी जीवित थी, बच्चे भी दोनों चूँकि कंप्रोमाइज़ तो थे ही। मेरे को लगता है ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है और इसीलिए माँ की मृत्यु हुई होगी। बच्चों का भी लो बर्थ वेट और प्री टर्म लेबर कारण थोड़ा सा मस्तिष्क डेवलप नहीं होता है, फेफड़ा डेवलप नहीं होता है, तो वो भी जिंदा रहने की थोड़ा सी मतलब मृत्यु की संभावना ऐसे में ज़्यादा रहती है बच्चों की। इन दोनों घटनाओं ने कोरबा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जब एम्बुलेंस में जरूरी मेडिकल सुविधाएं नहीं हो तो ये केवल सिस्टम की खामी नहीं बल्कि मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब तक इन मुद्दों को नजरअंदाज करते रहे हैं? क्या सिर्फ कागजी खानापूर्ति पर उन पर ध्यान दिया जाता है? एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, EMT की उपलब्धता और अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अगर ऐसी व्यवस्थाएं सही तरीके से लागू होंगी तो ये दर्दनाक मौतें रोकी जा सकती है। ये खबर हमें भेजी है कोरबा से हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।